गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है वो है गन्ना के खरीद मूल्य में जो है वृद्धि की गई है 25 रुपये का प्रति कुंटल। तो 2024-25 के लिए जो है प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि की गई है। अब जो है पहले क्या होता था कि गन्ना की प्रति क्विंटल खरीद 315 रुपये था, अब ये बढ़कर 340 रुपये प्रति कुंटल जो है हो गया है। ये फैसला जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने लिया है। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको यूपी का कोई एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट जो है कितना किया गया है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो है फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो इससे पहले देखेंगे इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, गन्ना से संबंधित ही। तो आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है भारत और ग्रीस से संबंधित। भारत और ग्रीस जो है सैन्य और कारोबारी क्षेत्र में जो है ये सहयोग बढ़ाने की बात कह रही है। एक्चुअल में ये आपको बता दें, हालांकि आगे भी इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि ग्रीस का प्रधानमंत्री जो है ये जिनका नाम केरियाकोस मात्सोटाकिस है, ये नाम जो है प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो एक बार देख लेंगे क्योंकि ये अभी चर्चा में बार बार आ रहे हैं। इससे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, करीब 40 वर्ष बाद जो है कोई प्रधानमंत्री गए थे ग्रीस में, वहीं 16 वर्ष बाद जो है कोई प्रधानमंत्री आ रहा है भारत में। 16 वर्ष एक लंबे कार्यकाल के बाद जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरियाकोस मित्सोटाकिस जो है ये भारत आए हैं। चूंकि जो है तुर्की और ग्रीस के बीच जो है हमेशा तनाव रहता है, जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच देखते हैं जिस प्रकार है, उसी प्रकार ग्रीस और तुर्की के बीच था। तो इसी कारण जो है भारत का कोई प्रधानमंत्री ये नहीं जाता था कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो तुर्की जो है वो नाराज हो जाएगा, और तुर्की नाराज होगा तो फिर यहाँ का जो है मुसलमान नाराज होगा। ये एक माइंडसेट था जिसके माइंडसेट को जो है तोड़ा गया है, और अब जो है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए भी हुए हैं। कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि ग्रीस एक ऐसा देश है जो कि खुलकर भारत का जो है समर्थन हमेशा से करता है। यही कारण है कि जब ग्रीस का जो है ग्रीस के फाइटर जेट का कुछ पार्ट जो है जो कि पुराना हो चुका था फाइटर जेट, उसका पार्ट जो है पाकिस्तान द्वारा जो है खरीदने की बात कही गई थी कि हमको वो पार्ट दे दिया जाए, बेच दिया जाए पाकिस्तान को। तो ग्रीस ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि हम वो पार्ट नहीं देंगे, जबकि उसके लिए जो है पैसे आ जाते ग्रीस को, लेकिन वो भारत से संबंध को देखते हुए उसको पाकिस्तान को नहीं दिया। तो इस तरह का संबंध जो है भारत और ग्रीस के बीच बन रहा है, जबकि ग्रीस जो है खुद एक यूरोपीय यूनियन ईयू का सदस्य देश भी है, लेकिन ये अलग से भी भारत के साथ जो है संबंध अच्छे रखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है ग्रीस से संबंधित ही। अभी ये बता दें आपको कि रायसीना डायलॉग का नवा सत्र जो है ये चल रहा है कहाँ पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जिसमें कि जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री को जो है मुख्य अतिथि के रूप में ये इनको बुलाया गया है। इस रायसीना डायलॉग में करीब जो 115 देशों के जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं, और उसमें ग्रीस को जो है प्राथमिकता दिया गया है। और ग्रीस की ओर से जो आए हुए हैं इस तम्मे सत्र में वो आए हुए हैं प्रधानमंत्री केरियाकोस मित्सोटाकिस। और ये रायसीना डायलॉग जो है 21 से लेकर 23 फरवरी इस बीच जो है आयोजित होगी, और इसमें जो है विभिन्न मुद्दों पर खास करके सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और जो है डिफेंस
डिफेंस की डील जो है की जाएगी। और ग्रीस के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो है भारत और ग्रीस के बीच जो है डिफेंस डायलॉग भी अलग से होगा, मतलब डिफेंस से संबंधित चीजें भी ग्रीस खरीदेगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आपको जो है इसको याद रखना है कि सूरत में जो है राष्ट्र का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो है उद्घाटन किए हुए हैं। तो ये कहाँ पर किए हैं? सूरत में। नाम क्या है ये भी याद रखेंगे। तो सूरत जिले के तापी के काकरापाड़ा में जो है 22,500 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर जो है प्लांट देश को समर्पित किया गया है। तो काकरीपाड़ा जो है सूरत में है, जहाँ की ताप परमाणु बिजली संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है? ये स्वदेशी है। ये जो है भारत के वैज्ञानिकों द्वारा जो है निर्मित किया गया है। यहाँ पे ये भी बता दें, इस देश के प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे। इस दौरान महासेना व नवसारी सारा में भी इतना 22,850 करोड़ का जो है शिलान्यास किया गया है। और अब अगला भी जो परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा, पिछला अगर जो आप वीडियो देखेंगे होंगे 2 दिन पहले, तो वहां भी हमने आपको बताया था कि भारत सरकार अब क्या कर रही है, परमाणु क्षेत्र में जो है निजी इंडस्ट्री उद्योगपतियों को जो है वो ला रही है। अब वो जो है ये करना चाह रही है कि हम निजी क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र में लाकर करीब 11,000 मेगावाट का जो है हम परमाणु बिजली उत्पादन कर सकें। तो इसलिए जो है ये किया जा रहा है। लेकिन ये 2 तथ्य आप जरूर याद रखेंगे सूरत के काकरीपाड़ा में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है कि फली एस नरीमन से संबंधित। फली एस नरीमन जो है जिनको कि न्यायपालिका के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। ये इनकी मृत्यु जो है 21 फरवरी 2024 को हुई है और जन्म जो है 10 जनवरी 1929 को हुआ था। ये जो है आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है करीब बहुत सारे बुक भी ये लिख चुके हैं, बहुत सारे किताब भी ये लिख चुके हैं। इनमें आप देखेंगे द मेमोरी फीड्स द स्टेट ऑफ द नेशन इंडियाज, ये सब जो है ये बुक भी लिख चुके हैं। इनका पब्लिश भी हो चुका। और ये जो है भारत सरकार में सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। और इस तरह और ये इतने इन कानून के जानकार थे कि इनको जो है भीष्म पितामह के रूप में कहा जाता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है गगनयान मिशन, जो कि एक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इंजन जो है अब बनकर तैयार हो चुका है। इसकी जितनी भी ये थी तैयारियां थी, या कहें इस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो इस्तेमाल किस प्रकार होगा, इस इंजन का ग्राउंड टेस्ट जो है ये कर लिया गया है। तो आपको यहाँ याद इतना रखना है कि गगनयान मिशन में जो है किस क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा, तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। हालांकि आपको हम ये बता दें कि इसमें प्रयोग किया जाएगा GSLV, लेकिन GSLV में जो है हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेन जब हम देखते हैं, ये मान लीजिए कि एक GSLV जो है
रॉकेट है, और इस रॉकेट में जो है नीचे जो है ठोस रहेगा, दूसरा ठोस रहेगा, ऊपर में जो है लिक्विड रहता है, और ये लिक्विड जो है क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो आपको यहाँ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो है प्रयोग किया जाएगा गगनयान मिशन में, जो कि गगनयान मिशन कौन सा मिशन है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी बता दें कि पहले क्रायोजेनिक होता क्या है ये जान लें, उसके बाद जो है क्रायोजेनिक शब्द जो है इसका अर्थ होता है कम तापमान। ये आपको क्लियर याद रख लीजिएगा, क्रायोजेनिक अर्थात कम तापमान। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन जो है उसमें ऑक्सीडाइजर के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मतलब लिक्विड जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे? इसको तापमान इसका जो है माइनस में होता है। तो ऑक्सीजन जो है लिक्विड ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है, जबकि हाइड्रोजन को जो है लिक्विड रूप में -253 से नीचे रखा जाता है। और लिक्विड ऑक्सीजन को बेहद तेजी से प्रतिक्रिया करती है और बहुत तेजी से जलती है। इसी इस्तेमाल से जो है ईंधन प्राप्त किया जाता है। इस तरह तो क्रायोजेनिक ईंधन जो है एक लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के जो है ये एक मिलाकर बनाया जाता है इंजन, जिसमें कि ईंधन जो है बहुत ही तेजी से जलता है, और वो जो है बहुत ही कम समय में जो है थ्रस्ट को आगे तक भेज सकता है। ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक का आप अर्थ समझ गए, कम तापमान। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे होता है ये चीज, और जो है ये क्रायोजेनिक इंजन जो है करीब 17,000 किलोमीटर से अधिक ईंधन जो है, टैंकों की क्षमता 17,000 किलोग्राम से अधिक ईंधन का होता है। मतलब ये 17,000 किलोग्राम से अधिक वजन जो है ये उठाकर लेकर जा सकता है। जबकि आप PSLV की देखेंगे, PSLV क्षमता का, तो वो इतना लिक्विड नहीं ले जा सकता है। इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बता दें छोटा सा, कि भारत जो है इस इंजन को बनाने वाला विश्व में छठा देश बन गया। इससे पहले जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 देश के पास ही ये तकनीक अभी तक क्रायोजेनिक इंजन की है, जबकि भारत जो है छठा देश बन गया। हालांकि भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक जो है 20वीं शताब्दी के अंत में जो है कहें या 8वें दशक में लेने की कोशिश की, किससे? USSR से। लेकिन चूंकि MTCR पे जो है भारत उस समय से सिग्नेचर नहीं किया था, तो अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, जिसके कारण तत्कालिक उस समय के जो प्रधानमंत्री उन्होंने नरसिम्हा राव ने कहा था कि भारत अब खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएगा, और अभी देखिए भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन भी बना लिया है। तो ये तकनीक के बारे में आप लोग जानकारी थी। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है साइकिलिंग हो रहा है, और उसमें भारत ने स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको बता दें, जो साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग के मैदान को जो है वेलोड्रम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे, SSC में पूछा जाता है। अब आते हैं कि भारत के जो 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। उसमें नाम उनके है सरिता कुमारी, सबीना कुमारी, निया सेबियातान और जैना मोहम्मद अली पीर खान। ये सब जो हैं इन्होंने कोरिया के खिलाड़ियों के विरुद्ध जो है स्वर्ण पदक जीता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है अमेरिका से जो है हम लोगों ने सेब का निर्यात, भारत ने सेब का निर्यात
निर्यात जो है 16 गुना बढ़ गया है। अमेरिका से भारत में 16 गुना, मतलब भारत ने आयात किया है सेब का। हमने अमेरिका से सेब को मनाया है और मंगाया है, और वो भी 16 गुना ज़्यादा। ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि 2019 में भारत और अमेरिका के बीच एक उत्पाद से संबंधित जो है प्रतिशोधात्मक शुल्क जो है वो लगा हुआ था। ये टैक्स, ये शुल्क, ये कर जो है लगता था, इस कर को जो है हटा लिया गया है, जिससे क्या हो गया है कि 16 गुना जो है बढ़ गया है आयात। मतलब भारत ने सेब का आयात अमेरिका से किया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस 16 गुना आयात से जो है अमेरिका के बहुत, यहाँ तक कि वहाँ के जो एक संसद के सदस्य हैं वो भी बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें, सांसद देखिए, सांसद का नाम है मारिया केंटावेला, और इससे जो है करीब 1 लाख पाउंड से ज़्यादा की कमाई जो है अमेरिका को हुई है। तो इस तरह जो है उसके इजाफा हुआ है, इसलिए भी ये चर्चा में है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको 2 तथ्य पूछे जा सकते हैं कि एक तो किस देश से हमने अभी जो है सबसे ज़्यादा सेब का आयात किया है, तो वो अमेरिका एक चीज़, और ये जो है प्रतिशोधात्मक शुल्क जो है किसके विरुद्ध हटाया गया, तो अमेरिका के विरुद्ध हटाया गया। ये 2 तथ्य याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है जिसे हिंदी में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि नरीमन जो हैं ये इनका देहांत हो चुका है। इनको जो है भीष्म पितामह भी कहा जाता है। किसका, तो कानून का। इसको जो है आप लोग पॉज करके एक बार देख लेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ग्रीक के पीएम जो हैं, ग्रीस या यूनान, दोनों एक ही होता है, ये भी याद रखेंगे आपको। यूनान या ग्रीस एक ही को बोला जाता है। तो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत में आए हुए हैं रायसीना डायलॉग में, जबकि ईयू के सदस्य भी आए हुए हैं, लेकिन अलग से जो है ग्रीक के प्रधानमंत्री को भी जो है बुलाया गया। इसके बारे में हमने डिटेल से हिंदी में चर्चा किया हुआ है, आप जो एक बार इसको पॉज करके देख लेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग जो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।